इस रस को आस्वादन करने के लिए भगवान भी चाहते हैं। और वही कारण से ही भगवान महाप्रभु के रूप पर आए। गुरु महाराज के अहितु की कृपा से, आशीर्वाद से, वैष्णव जन के कृपा आशीर्वाद और महाप्रभु के कृपा आशीर्वाद से हम लोग इस रस धारा को बहुत आनंद से आस्वादन कर पाएंगे। तो महाप्रभु ने जो 8 श्लोक में शिक्षा दिए हैं, वो 8 श्लोक पूर्ण भाव से सिद्धांत के सार हैं, निचोड़ हैं, अंतिम हैं। और महाप्रभु के सिद्धांत के बाद और कुछ भी नहीं है, क्योंकि गोपियां का जो भाव हैं, रस हैं, वो महाप्रभु ने वो समस्त रस भाव को इस 8 श्लोक में महाप्रभु ने शिक्षा दे दिया। भक्तों, आज हमने इस बहुत सुंदर रस, उज्जवल रस, कृष्ण प्रेम रस धारा को प्राप्त कर पा रहे हैं उन्हीं के कृपा से। तो जिस प्रकार वेदव्यास जी महाराज ने जब इस भागवत कथा को रचना की, तो मंगलाचरण में केवल जो रसिक संत और भक्तों को ही आह्वान किया है पान करने के लिए। निगमगत कल्पतरुर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम और रसिका भुवि भावुका। किसको बुलाया? जो रसिक भावुक संत हैं। तो इस प्रकार भगवान की कथा अमृत अत्यंत सुमधुर है, मधुराति मधुर है। जो महाप्रभु ने प्रथम श्लोक में कहा था कि चेत दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदावुधिवर्धनम प्रतिपदम पुण्यमृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान के नाम, गुण, लीला ये सब संकीर्तन करते ही क्या होता है? जीव का समस्त पाप, ताप, संताप, त्रिताप नष्ट हो जाते हैं। और वही कारण से गोपियां इतना प्रेम रस को आस्वादन किया। गरम किया ना? नहीं। तो इस प्रकार महाप्रभु दूसरा नंबर श्लोक में कहते हैं, नामना अकारि बहुधा निज सर्व शक्ति स्तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मिदृश्य में जनिनानुराग। जो गोपियां ने जो गीत को गाए हैं, वो जो नाम को लिए हैं, जो लीला को स्मरण चिंतन मनन और इस प्रकार गान किया है गोपियां ने, इतना वो नाम में, वो कथा में, वो लीलाओं में इस प्रकार शक्ति है, इस प्रकार रस है कि यह कथा नाम त्रिभुवन को क्या संपूर्ण भाव से निर्मल करने वाली है। कथा संपूर्ण भाव से निर्मल करने वाली है, संपूर्ण भाव से पवित्र करने वाली है। इसके लिए हम सुना था ना, गोपियां ने गाया था,
तव कथामृतं तप्त जीवनं कविविरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं विगुणन्ति ते भूरिदा जना। भगवान की कथा अमृत, भगवान का नाम अमृत, ये सब इस प्रकार है कि त्रिभुवन को क्या करने वाले, ये कथा पवित्र करने वाली है। त्रिभुवन को ये कथा पवित्र करने वाली है। इस प्रकार तृतीय श्लोक में महाप्रभु ने बहुत सुंदर कथा कह रहे हैं। नाम संकीर्तन के अधिकारी कौन है? गोपियां जो गीत गाए हैं, कीर्तन किए हैं, संकीर्तन किए हैं, इसके अधिकारी कौन है? गोपी गीत सुनने के अधिकारी कौन है? ध्यान देना। कहते हैं बहुत सारे कि गोपी गीत नहीं कहना चाहिए, गोपी गीत नहीं वर्णन करना चाहिए, क्योंकि अधिकारी चाहिए, और वो अधिकारी ही केवल कहने के लिए योग्य हैं और सुनने के लिए योग्य हैं। गोपी गीत के अधिकारी बहुत आवश्यकता है। वो क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरोपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तन्या सदा हरि। ध्यान देना, कौन अधिकारी है? गोपी गीत सुनने के लिए, गोपी गीत कहने के लिए, भगवान का नाम गान करने के लिए, भगवान के लीला श्रवण करने के लिए कौन अधिकारी है? कौन वो प्रेम रस के अधिकारी कौन है? उसके पास ये 3 गुण होना चाहिए जो गोपियां ने गाए हैं। गोपियां के पास इस 3 गुण हैं। क्या क्या है? 3 गुण में तृणादपि सुनिचैन, तररोपि सहिष्णुना और अमानीना मानदेन और कीर्तन्या सदा हरि। ये तीनों गुण गोपियां के पास हैं। और जो चतुर्थ नंबर जो है कीर्तन्या सदा हरि, गोपियां हर समय क्या कर रहे थे? भगवान की गुण, लीला, कथा, भगवान का नाम, ये सब गान कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे। इस श्लोक पूरा महाप्रभु ने जो शिक्षा दिया है, गोपियां की जो भाव को, रस को, ये समस्त इसी में ही है। महाप्रभु कह रहे हैं 3 गुण होना चाहिए। भगवान की कथा, लीला, भगवान का नाम, ये रस आस्वादन के लिए, कथन के लिए, संकीर्तन के लिए 3 गुण होना चाहिए। श्रवण के लिए 3 गुण होना चाहिए। प्रथम गुण क्या है? तृणादपि सुनिचैन। गोपियां के अंदर इस गुण था कि बहुत नम्रता, समर्पण भाव था, और उसी कारण से गोपियां इस गोपी गीत में गाए हैं। सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबितम इतर रागवी स्मरणं नूनम पितर वीरन तेदरामृतम। गोपियां जो भगवान के अधरामृत को पान करना चाहे हैं, उनके पास इस गुण है। तृणादपि सुनिचैन तररोपि
सही सुनना, गोपियां के पास इस जो गुण है, क्या गुण है? तृणादपि सुनिचेन, मतलब नम्रता। गोपियां के पास नम्रता है, प्रथम गुण। और जिसके पास नम्रता है वो खुद को क्या समझता है? भगवान और वैष्णव और गुरुदेव के वो दासी हैं, दास और दासी हैं। हमारे सबके नाम के पास क्या लगाते हैं हम? दास। सच्चिनंदन दास, गोविंद गोपाल दास, विष्णु दास। समझ पाए? जाओ गेट खोलो। इस प्रकार दौड़ी जाओ। इस प्रकार दास हैं। शरदु दासये साधु जात सरसि जोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद वरदनिघ्नतो नेह किं वद। क्या कह रहे हैं? शरद उदास है साधु जत सत सरसि जोदर श्री मुषा दृशा सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका। ध्यान देना, गोपियां क्या कह रहे हैं? हम आपके अशुल्क दासिका हैं। ये हैं तृणादपि सुनिचैन। तृणादपि सुनिचैन का अर्थ है समर्पण भाव। तृणादपि सुनिचैन का अर्थ है समर्पण भाव, समर्पित भाव, दैन्यता भाव। इन सब भाव हैं तृणादपि सुनिचैन। और गोपियां यहां पर क्या कह दिया? गोपियां ने प्रणत देहिनम, यहां कहा शरद उदास है साधु जत सत सरसि जोदर श्री मुषादृशा सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नत नेह किंग बध। गोपियां ने कहा हम आपके अशुल्क दासिका है। अशुल्क दासिका मतलब हम तो दासी हैं, पर अशुल्क दासिका मतलब बिना चाहत की, कोई भी इच्छा नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आकांक्षाएं नहीं है, और समस्त माने अत्यंत अत्यंत नम्र भाव से जो जो खुद को समर्पण कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है, वो हैं अशुल्क दासिका। वो क्या है? अशुल्क दासिका। गोपियां के पास इस अत्यंत नम्रता गुण, गोपियां के पास क्या? अत्यंत नम्रता गुण। क्योंकि श्रीमन महाप्रभु ने इस श्लोक में 3 गुण की बात कहा है। प्रथम बात है तृणादपि सुनिचैन का अर्थ है यहां अशुल्क दासिका। शरद उदास साधु जत सत सरसि जोदर श्री मुषादृशा सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका। गोपियां ने यहाँ गोपी गीत में जो बात को पहले से कहा है, क्या है? अत्यंत अत्यंत नम्रता। ध्यान देना,
हम गोपी गीति और श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा दोनों में यदि सामंजस्य कर ले तो एक ही बात हमको शिक्षा मिलती है। और दूसरी बात है, महाप्रभु कह रहे हैं तरोरोपी सहिष्णुना। भक्त के पास और एक गुण क्या है? सहिष्णु। प्रथम गुण नम्रता और दूसरा गुण क्या है? सहिष्णुता, सहनशीलता। गोपियां के पास सहनशीलता गुण भी बहुत है। नहीं तो कोई मध्यरात्र में इस वन में जंगल में भगवान को ढूंढ नहीं पाता। कितना कष्ट उठाए गोपियां वन में, रात्र में, मध्य रात्र में गोपियां विरह भाव से कृष्ण को ढूंढा है। कहा हमारे प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम श्याम सुंदर चले गए, अंतरहित हो गए। बहुत ध्यान दे के सुनना। यह है सहिष्णुता जो भाव है कि गोपियां को भगवान ने बुलाया बंसी बजा के और खुद अंतर्निहित हो गए। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा अजगमुरन्यन नपलक्कितद्यमा सजत्र कांता जवलोल कुंडला। गोपियां कह रही कि हे श्याम सुंदर, हमको तो दुख बहुत आती है, पर तुम्हारा नाम जब लेते हैं ना तब क्या होता है? सब दुख दूर हो जाता है। जो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद ने एक श्लोक में लिखा है क्या? कृशाग्नि। भक्त के पास बहुत विपत्ति आते हैं, परंतु प्रत्येक विपत्ति में रहते हुए भी भक्त बहुत आनंद में रहता है। क्यों? क्योंकि वो महाप्रभु के जो ये शिक्षा है कि भक्त हर समय प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में वो आनंद में रहता है। उसको कष्ट नहीं होता, उसको क्लेश नहीं होती, वो आनंद में रहता है। कैसे? क्योंकि वो हर समय भगवान का नाम लेता है, भगवान की कथा श्रवण करता है, भगवान के स्मरण, भगवान का चिंतन करता है वो, और वही कारण से वो आनंद में रहता है। क्लेशाग्नि शुभदा मुख्य लघुता कृत सुदुर्लभा संद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। गोपियां के पास बार बार विपत्ति हैं। आगे कहेंगे कि हम किस प्रकार माने घर द्वार संसार पति पुत्र संतान समाज सबको त्याग करके कैसे आए हम। इस प्रकार सहिष्णुता गुण है उनके पास। वो माने इस प्रकार अपना जीवन में संघर्ष किया है कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण दर्शन के लिए। उनको एक बार दर्शन के लिए गोपियां एक मुहूर्त में अपना समस्त संसार को त्याग कर दिया। भौतिक वैभव, भौतिक अवस्था, भौतिक माने समस्त संबंध को त्याग कर दिया। पति सुतानया भातृबांधवा अति विलंघ्यते अंत्युचितागता गतिविदोत्तमो गीतमोहिता गीतवजोषिता कास्त्यजेन्निशि गीतवजोषिता
पतिसुतान्नयान भातृबंधवान अति विलंघ्यते अंत्यचितागता। हम हे कृष्ण आपके पास हम आ गए। कैसे आए? न पति सुतान्नयान भातृबंधवान अति विलंघ्यते अंत्यचितागता। अब बताओ, गोपियां जैसे त्याग कौन कर सकता है? गोपियां जैसे सहिष्णुता और किसके पास हो सकती है? गोपियां जैसे दैन्यता, समर्पण भाव, समर्पित भाव और किसके पास हो सकती है? यदि भगवान कहेंगे आज तू मेरे पास आ जा, हम कहेंगे थोड़ा तो समय दो, इतना संसार में है, ये सब प्रॉपर्टी है, इनको पहले मैं देख लूं, कुछ इनका भी व्यवस्था कर लूं, फिर जाऊंगा। पर वो न बात नहीं है। अब बताओ, यदि आप आपके घर द्वार प्रॉपर्टी छोड़कर भगवान के पास जा पाओगे, इसको और कोई संभाल सकता है। पर गोपियां जिस वस्तु को त्याग करके आए हैं, वो वस्तु को और कोई संभाल सकता है क्या? एक स्त्री यदि घर छोड़कर चली जाएगी, उसके पुत्र को कोई संभाल सकता है? कोई नहीं। गोपियां अपने पुत्र को त्याग की, गोपियां अपने पति को त्याग की, गोपियां अपना परिवार को त्याग की, और गोपी एक बार भी ये नहीं सोची कि मैं छोड़कर चले जाऊंगी तो इनका अवस्था क्या होगा, इनको देखभाल कौन करेगा, ये बात भी नहीं सोची। ध्यान देना, त्याग के प्रतिमूर्ति हैं गोपी, और वो कारण से ही गोपी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में है। गोपी के जो भाव हैं, गोपी के जो त्याग हैं, गोपी के जो प्रेम हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। और वही कारण से महाप्रभु, ये जो 3 बात महाप्रभु ने कहा, प्रथम बात है तृणादपि सुनिचैन तररोपि सहिष्णुना और अमानीना मान देना। गोपियां कदाचित कभी भी सम्मान की चाहत नहीं रखती। गोपियां को कोई पहचान नहीं पाएगी कि ये गोपी भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, इस प्रकार भक्त हैं। ध्यान देना, कभी भी गोपी गोपी को कोई समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उद्धव भी नहीं समझ पाया था। और उद्धव पहले जब भगवान उद्धव को भेजा, गच्छ उद्धव ब्रजं सौम्यं, तो हे उद्धव ब्रज में जाओ और ब्रज में जाकर मेरे संदेश को सुनाओ। किसको सुनाओ? मेरे ब्रजवासियों को, मेरे गोपियां को, मेरे बाबा नंद बाबा को, मेरी मैया को सब संदेश सुनाओ। जो उद्धव आया, और उद्धव आकर क्या किया ब्रज में? पहले तो कहा था कि इस प्रकार में क्या जाऊं और मेरी भाषा को, मेरी कथा को, मेरे व्यवहार को इन गोपियां क्या समझ पाएंगे? परंतु वही उद्धव अंत में क्या कहा? वंदे नंद ब्रज स्त्रीणं पाद रेणुमवीक्षणस तासं हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनात्रयम्। मैं नंद बाबा मैया के चरण रज को वंदन करता हूं, और इन समस्त ब्रजवासियों के चरण रज को वंदन करता हूं। क्योंकि इनके जो भगवान के कीर्तन गीत गाए हैं, और इनके कीर्तन गीत से भगवान के लीला अमृत को जो गान कर रहे हैं, वो गान से त्रिभुवन को वो क्या कर रहे हैं? पवित्र कर रहे हैं। तो इस प्रकार भक्तों की जो महाप्रभु ने तीनों बात कहा है और तीनों बात शिक्षा दिया है, ये क्या है? गोपी के मूर्तिमंत हैं, गोपी भाव का। और इस प्रकार सबको बहुत निवेदन है
कि श्रीमान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने जो भी शिक्षा दिया है वो समस्त शिक्षा गोपी भाव के ही शिक्षा है। राधे राधे, हरे कृष्णा। जी जी बिना बोले आया हूँ जी, पर अभी सब तैयारी करते हैं। जी जी, राधे 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 राधे। थोड़ा सा और कल भी आएंगे, चेष्टा करेंगे कल आने की। नहीं, कल जी, कल मेहमान हाँ हाँ, भाभी के काज कर रहे हैं ना। ओह 75 साल की उम्र में गई है। हाँ हाँ हाँ, तो कल सारे मेहमान बस्ती वाले जी। तो मैं रविवार को हूँ महाराज जी। जी ठीक है। आज वैसे पीपल झाड़ नीचे का घर में होम वगैरह होने के बाद ही मैं आज घर से निकला, नहीं ठीक है है ना। जी, तो मैं परसों रविवार राधे आऊँगा राधे, आपके पास। ठीक है। तो इस प्रकार गोपियां जितना भी कष्ट आया जीवन में, पर केवल उन्होंने, गोपियां ने, ब्रजवासियों ने केवल क्या किया जीवन में? केवल भगवान का नाम, भगवान की कथा लीला को आश्रय लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, सब गाओ, कुछ तो बाजा गाजा कुछ नहीं है, जो भाव से गाओ, कुछ आवश्यकता नहीं। तब तेरा नाम लिया, गोपियां कह रही कि जब तेरा नाम लिया, जब हम सब ने गुण गाया, तब हमारा समस्त दुख दूर हो गया। और किस प्रकार? जब तेरे गोकुल में आई विपदा बारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा बारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी, उड़ लिया गोवर्धन जिसे तुम्हें उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा लिया, चमक दूर हुए। गोपियां कह रहे हम कहाँ जाएं? हे श्याम सुंदर, आपके बिना और कौन है हमारा? आप तो हमारे रोम रोम में बसे हैं, हमारे आंख में भी बसे हैं, हमारा मन में भी बसे हैं, हमारे हृदय में भी बसे हैं। और आपके अतिरिक्त और कौन है हमारा, और किसके पास हम जाएं? नैन में श्याम बसे, मन में बनवारी, नैन में श्याम बसे, मन में बनवारी, दुख बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, दुख बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रच और रसिया,
मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और गोपियां इसी बात को लेकर पुकारते हैं, कभी कभी पुकारते पुकारते रो रहे हैं, और एक ही मात्र रुरुदुषु स्मरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। उनके हृदय में क्या लालसा है कि हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे हमारे प्राणनाथ, हे हमारे प्राण वल्लभ, हे हमारे प्राण प्रियतम, बस एक बार हमको दर्शन दे दो। क्या कर दो? दर्शन दे। देख रहे हो तो हे श्याम सुंदर हमारे दुर्दशा को, किस प्रकार आपको दर्शन करने के लालसा में, किस प्रकार इस वन वन में हम भटक रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, थोड़ा सा भी दया नहीं है आपको? अब बताओ, गोपियां कह रहे थोड़ा सा भी दया नहीं है? ये अभागिनी गोपियां के प्रति आपकी थोड़ा सा भी दया नहीं है? थोड़ा भी, बस हमारे पुकार आप नहीं सुन रहे हैं? देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों की तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों की तारे, अब दर्शन दे दो नैनों के तारे, अब दर्शन दे दो मेरे नैनों के तारे, नैनों के तारे, अब दर्शन दे दो। हे अदर पे मुरली है, अदर पे मुरली है, अब सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बस रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, कैसाग्नि शुभदा मुख्य लघुता कृत सुदुर्लभा, चंद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। भक्ति करते ही समस्त दुख दूर हो जाते हैं और भक्त सहिष्णु हो जाता है। महाप्रभु ने जो 3 शिक्षा दिया है, क्या? तृणादपि सुनिचेन, तररोपि सहिष्णुना और अमानीना मानदेन। इसके बाद जाकर कीर्तन्यः सदा हरि। किसी ने पूछा, महाराज आप ये बताइए कि भगवान का नाम लेने से ये 3 गुण जीव के अंदर आता है या पहले आने के बाद जाकर वो निरंतर नाम लेता है? ध्यान देना, ये भी प्रश्न है ना, एक ने प्रश्न किया था इस प्रकार। यहां तो महाप्रभु ने शिक्षा दे दिया, प्रथम कीर्तनीय सदाहरि अंत में कहा, परंतु पहले से महाप्रभु ने तीनों बात कहा। क्या कहा? तृणादपि
सुनिचैन तररोपी सहिष्णुना अमानिना मान देना। इन तीनों बात महाप्रभु कहने के बाद कहा कीर्तनिया सदाहरि। किंतु यहाँ पर प्रश्न है, भक्तों ने प्रश्न किया है कि प्रकृति में महाराज पहले इन तीन गुण माने व्यक्ति के हृदय में आ जाती है या हर समय हरिनाम लेने से इस तीन गुण आते हैं? आप बताओ। पहले से ना, जब तक हरि नाम लेना तब तक शरीर की नहीं। पहले से नहीं आती ये तीन गुण, पर जब जीव भजन करने लग जाता है तब ये तीन गुण आती है, ये आपके कहना है। और कौन कहेगा कुछ? भक्त का प्रश्न है कि जो महाप्रभु ने प्रश्न जो शिक्षा दिया है, तृणादपि सुनिचैन तररोपि सहिष्णुना अमानिना मान देना, और कहा कीर्तनीय सदाहरि। यहां प्रश्न जो है कि महाप्रभु तो पहले ही कह दिया इन तीन गुण के बाद जाकर हरिनाम वो कर पाएगा, उसी के जीवा के ऊपर वो निरंतर हरिनाम ले पाएगा जो नम्र है, तृणादपि सुनिचैन, जो सहिष्णु है, जो समस्त पूजा प्रतिष्ठा से बहुत दूर में है, कूट कपट छल से बहुत दूर है, वो केवल भगवान का नाम ले सकता है। उसी के जीवा के ऊपर भगवान निरंतर नाम कर माने नृत्य करता है। जिस प्रकार गोपियां के रोम रोम में कृष्ण 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 है, सांस सांस में कृष्ण नाम है, उनके मन में, तन में, हृदय में, उनकी यादों में, चिंतन में, मनन में, स्मरण में और कथन में केवल कृष्ण कृष्ण ही है। इसका कारण क्या है कि उन्हीं के पास ये तीन गुण हैं। प्रथम वो नम्र है, समर्पित आत्मा है। गोपी गीत में हम सबसे सुंदर शिक्षा हम सबको मिला है समर्पण भाव। यदि कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन करना है, तो पहले अर्पण, समर्पण, समर्पित, निछावर, पूर्ण भाव से, जो भगवत गीता में भगवत गीता में भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पूर्ण भाव से समर्पण, कंप्लीटली सरेंडर, और कुछ नहीं, आत्मसमर्पण, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस कृष्ण तोमार हो जदी बोले एके बार, कृष्ण तोमार हो जदी बोले एके बार। यदि एक बार कह दो दोनों हाथ ऊपर उठा के, हैं? यदि जीव एक बार कह देता है कि हे कृष्ण मैं आपका हूं, कृष्ण तुम्हार हो यदि बोले एक बार जीव कह देता है कि मैं आपका हूं, तो कृष्ण क्या करता है? कृष्ण तोमार बोले यदि धी एक बार, कृष्ण तोमार हो यदि बोले एक बार, मायाबद्ध हईते कृष्ण करे तारे पार, मायाबद्ध हईते कृष्ण करे तारे पार।
यदि जीव एक बार भगवान के शरण में आकर कह देता है कि कृष्ण मैं आपका हूं और किसका नहीं हूं, तो भगवान क्या करते हैं, समस्त माया बंधन से उसको मुक्त करा देते हैं और अपना बना लेते हैं। तो इस प्रकार जब महाप्रभु ने तीनों बात शिक्षा दिया और उन्होंने प्रश्न किया था कि इन तीनों बात क्या जीव के पास पहले आ जाती है और उसके बाद वो भजन करता है, अथवा भजन करने के बाद इन तीनों बात आते हैं उनके जीवन में। तृणादपि सुनिचन तररोपि सहिष्णुना अमानिना मान देना, और उसके बाद कीर्तनीय सदा हरि। ध्यान देना भक्तों, इस जो प्रश्न है कि ये जो महाप्रभु ने तीनों बात कहा है कि तृणादपि सुनिचन नम्रता, तररोपि सहिष्णुना सहिष्णुता, अमानिना मान देना, है समस्त छल कपट को त्याग करके, समस्त पूजा प्रतिष्ठा को त्याग करके सबको सम्मान देते हुए जो हरि भजन करना, और कीर्तनीय सदा हरि निरंतर भगवान का नाम लेना। ये जो बात है महाप्रभु ने जो शिक्षा दी है, इन तीनों बात के बाद जाकर कीर्तनीय सदा हरि कहा है महाप्रभु ने। इसका मतलब भक्त का जो है दो अवस्था है, समझ पाए। प्रथम अवस्था है साधन, विधि मार्ग में भजन, वो साधन के समय है, विधि मार्ग में वो भजन करता है। और उसके बाद जो विधि मार्ग में भजन करते 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 जब सिद्धि अवस्था को वो आ जाता है, वो रागानुगा मार्ग में चले जाता है। समझ पाए। वर्तमान जो विधि मार्ग में वो भजन कर रहा है ना, उसके पास सब प्रकार का है, काम है, क्रोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है, परंतु होने के बाद भी वो यदि निरंतर भगवान का नाम लेगा, धीरे 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 इन समस्त गुण जो महाप्रभु ने कहा है, तृणादपि सुनिचेन तररोपि सहिष्णुना अमानिना मान देना, वो हरिभजन करते करते वो इन समस्त क्या होगा, सब नष्ट हो जाएंगे। इसी के ऊपर शिल रूप गोस्वामी पाद ने शिक्षा दिए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। आदो सदा तत् साधु संग अथ भजन क्रिया तो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। महाप्रभु तो शिक्षा दे दिया। महाप्रभु की शिक्षा में प्रथम क्या है, अनर्थ निवृत्ति सब है। तृणादपि सुनिचेन तररोपि सहिष्णुना अमानिना मानदन, ये सब अनर्थ निवृत्ति है। जो हमारे पास दाम्भिकता गुण है नष्ट हो जाएगा और तृणादपि सुनिचेन हो जाएंगे, माने नम्रता हो जाएंगे। हमारे पास जो मान अभिमान है वो सब नष्ट हो जाएंगे, हम सहिष्णु हो जाएंगे। हमारे पास जो विभिन्न प्रकार काम क्रोध भोग विलास आसक्ति ये सब है, वो समस्त नष्ट हो जाएंगे, अनर्थ निवृत्ति हो जाएंगे। परंतु उस बात को प्रथम तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं आदो श्रद्धा तत् साधु संग अथ भजन क्रिया। प्रथम जीव किसी ना किसी ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कामी है, क्रोधी है, समस्त प्रकार के उसके पास समस्त प्रकार के अवगुण हैं, परंतु किसी साधु संत वैष्णव गुरु के कृपा हो जाए, उसके पास दाम्भिकता है, उसके पास अभिमानता है, उसके पास क्रूरता है, जो कि महाप्रभु जिस शिक्षा दिया है उसका विपरीत है। परंतु यदि किसी साधु गुरु वैष्णव का संग हो गया तो क्या होता है, उसका आद्य श्रद्धा तथा साधु संग अथवा भजन क्रिया, उसका भजन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। परंतु ये गुण उसके पास आया नहीं अभी तक।
बार बार गुस्सा हो जाता है, बार बार वो दाम्भिकता, मान, अभिमान, अहंकार हो जाता है, पूजा प्रतिष्ठा के लिए पहले आगे बढ़ जाता है, खाने के लिए लालसा, जीवा के लालसा हो जाती है, विभिन्न विषय भोग के लिए उसका मन होता है। ये सब होने के बाद भी गुरु वैष्णव के कृपा से उसका भजन क्रिया प्रारंभ हो जाता है। और भजन क्रिया प्रारंभ जो विधि मार्ग में गुरु वैष्णव के चरण में जब वो उन्हीं के कृपा आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, तब क्या होता है, उसका भजन क्रिया धीरे धीरे प्राप्त शुरुआत होता है। और भजन क्रिया शुरुआत होने के बाद क्या होता है, अतः अनर्थ निवृत्ति स्यात्। हमारे अनर्थ बहुत हैं। अनर्थ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि समस्त अनर्थ, ये सब हमारे जीवन में अनर्थ हैं। इस अनर्थ से हम किस प्रकार निवृत्ति हो जाएंगे। परंतु महाप्रभु यहां क्या शिक्षा दे रहे हैं? तुलनादपि सुनिचेन तररोपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। भगवान का नाम अत्यंत इस प्रकार है। देखो भक्त माने इस बात को हम ये इस प्रकार भी समझ पाएंगे कि भक्ति भक्ति से ही प्राप्त होती है। समझ पाए? हरिनाम करते करते शुद्ध हरिनाम ही प्राप्त होता है। ध्यान देना, पहले हम विधि मार्ग में संख्या पूर्वक हरिनाम करते करते, हर समय हरिनाम संकीर्तन करते करते, और एक समय आती है हमारे लिए जिस समय हमको और प्रयास नहीं करना पड़ता। जिस प्रकार गोपियां का मन में, गोपियां के हृदय में, गोपियां के रोम रोम में, गोपियां के श्वास श्वास में भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, भगवान की लीलाएं हैं, उसी प्रकार ये अंतिम स्थिति है, अंतिम परिणति है भक्ति के। और उस समय तक हमको पहले क्या होना पड़ेगा? पहले हमको इसी वो मार्ग को आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार बहुत साधन करते 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 एक समय आएगा हमारे लिए जबकि शुद्ध नाम उच्चारित हो जाएगा। जैन जन्म सतै पूर्वम वासुदेव समर्चितः तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। ध्यान देना, कहने का तात्पर्य क्या है कि वही हरिनाम करते करते ही अनर्थ निवृत्त होते हैं, और अनर्थ निवृत्ति होने के बाद ही वही हरिनाम क्या होता है, माने जो कीर्तनीय सदा हरि महाप्रभु का है ना, वो हरिनाम क्या होता है, निरंतर हो जाता है, निरंतर हो जाता है। परंतु दोनों अवस्था में निरंतर हरिनाम है, विधि मार्ग में भी निरंतर है और सिद्धि के बाद भी रागानुगा मार्ग में भी निरंतर है। परंतु अंतर यह है कि जो विधि मार्ग में प्रथम जो साधक को साधन करना पड़ता है, उस समय क्या होता है कि बार बार वो विधि मार्ग में चलते हुए बार बार वो कहीं ना कहीं भटक जाता है, गिर जाता है, कभी कभी विस्मरण हो जाता है। फिर क्या होता है, वो जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा पहले जब चलना सीखता है, बार बार गिरता है, बार बार गिर जाता है, इधर उधर भटक जाता है, कोई लुढ़क जाता है, गिर जाता है, फिर उठता है, फिर अंगुली पकड़ के चलना सीखता है। इस प्रकार एक दिन वो चलते 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 चलना सीख जाता है और दौड़ना शुरू कर देता है। उसी प्रकार एक साधक साधन के समय में जो वो साधन कर रहा है, हरिनाम कर रहा है, हरिनाम करते करते कभी विस्मरण हो जाता है, कभी विभिन्न प्रकार कामना वासनाएं आ जाते हैं, कि कभी कभी उसका अहंकार हो जाता है, अभिमान हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, विभिन्न माने उसके अंदर में जो महाप्रभु ने अभी शिक्षा दिया कि तृणादपि सुनिचेन तररोपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन, ये समस्त नहीं आ पाता। धीरे धीरे क्या है कि उसका जो प्रारब्ध है,
पूर्व पूर्व जन्म का जो उसका प्रारब्ध कर्म फल है वो इन सब को आने नहीं देता है। वो भजन करते करते जब प्रारब्ध कर्म फल नष्ट हो जाते हैं, अनर्थ निवृत्ति हो जाती है उसका, तब जाकर उसके अंदर में इन जो महाप्रभु ने शिक्षा दिया, तृणादपि सुनिचेन तररोपि सहिष्णुना अमानिना मान देना और कीर्तनीय सदाहरि, उसके बाद उसका जो उसके रोम रोम में भगवान का नाम, उनके सांस में भगवान का नाम, उनके हृदय में भगवान का नाम निरंतर 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 होते रहेगा। उसके लिए उसको प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। भक्तों, आज हम कथा को यहीं पर विश्राम देंगे क्योंकि कल एकादशी है। बस एकादशी के लिए थोड़ा सा 5 मिनट समय लेंगे और सबको मेरा निवेदन है कि बहुत सर्दी भी वर्तमान बहुत है और बैठने के लिए भी सबको तकलीफ भी है और इसी कारण में समय जो 1.5 घंटा हम कथा में रखे हैं उसको आगे बढ़ते हुए हम 1 घंटा कर देंगे। सबको निवेदन है कि 7 बजे से 8 बजे तक हर दिन कथा होगी और 8:30 बजे तक नहीं करेंगे क्योंकि सर्दी बहुत है और जाना आने के लिए भी भक्त लोग जो बाहर आ रहे हैं उनको भी तकलीफ है, रात्र ज़्यादा समय हो जाने से और सर्दी के समय है। तो सबको मेरा निवेदन है कि 1 घंटे के लिए निश्चित भाव से सब आए, सब कथा सुने। 7 बजे से 8 बजे तक आज से कथा और कल से भी 7 बजे से 8 बजे तक हर दिन 1 घंटा ही कथा आप लोग श्रवण करेंगे और 1 घंटे भी बहुत हैं हमारे लिए। तो ठीक 7 बजे हम कल से शुरुआत करेंगे कथा और ठीक 8 बजे कथा को हम विश्राम देंगे। और आप सबको इस गोपी गीत आज जो हमने सुना, महाप्रभु जो कहते हैं कि गोपियां के पास गोपी क्यों इतना माने प्रफुल्लित होकर, इतना आनंद होकर इस प्रकार कृष्ण नाम, भगवान का नाम, गुण, लीलाओं को गा पा रही है, क्योंकि उसके पास इन 3 गुण हैं। प्रथम है तृणादपि सुनिचेन, दूसरी बात क्या है तररोपि सहिष्णुना, तीसरी बात क्या है अमानिना मान देना। वो गोपी तृण सेवी और बहुत नम्र हैं और वही कारण से कहा था खुद को अशुल्क दासी का। दासी कौन कहता है? दासी कौन? दासी मालिक नहीं है, दासी हर समय दासी है। गोपी हर समय खुद को तृण सेवी, भगवान के सामने वो संपूर्ण निछावर है और सहिष्णु गोपी के पास बहुत हैं। यदि उसके हृदय में इतना सहिष्णु गुण नहीं होती तो वो इतना सब त्याग करके नहीं आ पाती। कोई कुछ भी कहे, गोपी और गोपी किसके लिए सहन कर रही थी? किसके लिए? किसके लिए? कृष्ण के लिए, श्याम सुंदर के लिए। दुनिया में कुछ भी कहें, अपना पति भी त्याग कर दें, बच्चे भी हमको त्याग कर दें, दुनिया में सब कुछ कुछ भी कहें, पर कृष्ण के लिए गोपी सब कुछ करने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार हैं, गाली खाने के लिए भी तैयार हैं, पिटाई, गाली, भर्सना, जो कुछ भी करे। महाप्रभु आगे कहेंगे असली सेवा पाद रतंग पिनष्टुमा मदर्श मर्मा हतंग करतुबा जथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राणनाथस्तु सवना परा। जो कुछ भी है कल फिर श्रवण करेंगे। कल तो एकादशी है, हैं? कल क्या एकादशी है? उत्पन्ना एकादशी। भक्तों, आप सबको मेरा बहुत निवेदन है, इस उत्पन्ना एकादशी के जो महात्म्य के वीडियो आप सबके लिए YouTube में और Facebook में डाला गया है, आप सब वो महात्म्य को वहीं पर सुनने के लिए हम सबको निवेदन करेंगे और विनती है कि आप लोग Facebook पर और YouTube पर हमारे जो डाला गया वीडियो को, जो एकादशी की महिमा को, महात्म्य को आप लोग सुनेंगे। निश्चित है, उम्मीद है कि कल जो उत्पन्ना एकादशी है हम सब रखेंगे और निश्चित भाव से हमारा आत्मकल्याण होगा। इसी के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे और प्रत्यह आप लोग
7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा ही कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सर्दी है और ठंडी के कारण में भक्त लोग भी बहुत कष्ट से आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ज़्यादा रात्र में भी जाना आना उनकी तकलीफ भी है। और आप लोग भी कथा 1 घंटे भी बहुत है कथा सुनने के लिए। जो प्रकृति में रस को आस्वादन करेगा वो निश्चित भाव से इस कथा अमृत रस को पान करते हुए अपना माने आत्मकल्याण कर पाएगा, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। कल उत्पन्ना एकादशी है। कल एकादशी जो देवी भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए थे, और वही कारण से कल जो एकादशी है उत्पन्ना एकादशी है। आप लोग कथा को वीडियो में भी श्रवण करेंगे, और कल भी हम लोग थोड़ा एकादशी की महात्म्य कहेंगे। सबको मेरा विशेष निवेदन है कि कल निश्चित भाव से एकादशी व्रत रखेंगे। गुरु महाराज की कृपा से श्री कृष्ण चैतन्य मिशन प्रतिष्ठा के द्वारा हम सबको इस जो समस्त भागवत धर्म हरिनाम संकीर्तन एकादशी व्रत की महिमा को गुरु महाराज की कृपा से ही सुनने के लिए अवसर प्राप्त हो रही है। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी ने जो श्री कृष्ण चैतन्य मिशन रूप आत्म कल्याण संस्थान बनाया है, और हम सब के आत्म कल्याण के लिए, हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए ही इस आत्म कल्याण संस्थान बनाए हैं। केवल इस भारतवर्ष में नहीं है, पूर्ण रूप से विश्व में कहीं भी आप जा सकते हैं। गुरु महाराज जी की कृपा से, गुरु महाराज के बहुत सारे शिष्य ने आज भी भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान की कथा अमृत प्रचार कर रहे हैं। ये सब हरि गुरु और वैष्णव के कृपा आशीर्वाद से। यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी मोहका में इसे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम गुरु महाराज की कृपा आशीर्वाद से बना है, और आज से 7 साल हो गया इस आश्रम को, और आगे बढ़ते हुए गुरु महाराज यदि कृपा करेंगे यहाँ पर भी मंदिर बनेगा, और आप लोग निश्चित भाव से हम सब कुछ सहयोग करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सबका आत्मकल्याण कामना करते हुए कल एकादशी व्रत के लिए आप सबको शुभकामनाओं प्रदान करते हुए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्रीमद्भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, सोनकादि ऋषिवृंद की, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्जष्टोत्तर शतसी श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय जय श्री राधेश्याम। निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।